भाइयों और बहनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कथा है आंसुओं और भक्ति की। यह कथा है एक निर्धन माँ की, जिसके पास न तो अन्न था, न वस्त्र, न दीपक का तेल, पर उसके पास था एक सच्चा हृदय और बेटे की मासूम श्रद्धा। और वही श्रद्धा माँ दुर्गा को उसके घर बुला लाई। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गौरी। पति को खो चुकी थी, अकेली थी। जीवन का सहारा बस उसका नन्हा बेटा गोपाल था। गौरी सुबह खेतों में मजदूरी करती, दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती, पर मेहनत का फल इतना ही मिलता कि कभी एक रोटी बन पाती, कभी नहीं। कई बार गोपाल माँ के पास आता, उसका सूखा गला कांपते हुए कहता, माँ, भूख लगी है। गौरी अपना खाली आंचल फैलाकर उसे सीने से लगा लेती। उसकी आंखों से आंसू टपकते और वह कहती, बेटा, आज सो जा, कल तुझे माँ भरपेट खाना खिलाएगी। पर कल रोज की तरह भूख की ही होती। एक रात झोपड़ी की छत से बारिश टपक रही थी। गोपाल ठंड से कांप रहा था। गौरी ने उसका सिर अपने गीले आंचल में छुपाया और आसमान की ओर देखकर बोली, हे माँ दुर्गा, कब तक मैं अपने बच्चे को यूं भूखा और ठंडा सहन कराऊं? अगर तू सचमुच दयालु है तो मेरी पुकार सुन ले। कुछ दिन बाद गांव में नवरात्रि की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़े गूंजे, कलश स्थापित हुए, दीपक जगमगाए। हर घर में खुशियां थीं। लेकिन गौरी की झोपड़ी अंधेरी, सूनी और शांत थी। उस दिन गोपाल ने मासूमियत से पूछा, माँ, सब लोग माँ दुर्गा को घर बुला रहे हैं, क्या माँ हमारे घर नहीं आएंगी? गौरी का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने बेटे का विश्वास टूटने नहीं दिया। बेटा, माँ दुर्गा सोने चांदी में नहीं, सच्चे मन में बसती हैं। अगर हम दिल से बुलाएंगे तो माँ जरूर हमारे आंगन में आएंगी। गौरी ने आंचल से आंसू पोंछे और आंगन को लीप कर छोटा सा वेदी बनाया। दीपक था, पर उसमें तेल न था। गोपाल खेतों के किनारे से दौड़कर कुछ जंगली फूल लेकर आया। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। माँ देखो, ये फूल माँ दुर्गा के लिए, ये धरती माँ ने खुद हमें दिए हैं। गौरी कांपते हाथों से फूल चढ़ाती गई। उसकी आंखों से आंसू टपककर वेदी को भिगोते रहे। वह हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे पास न भोग है, न दीपक का तेल, न वस्त्र। मेरे पास बस यह टूटा हुआ मन है और इस बच्चे की मासूम श्रद्धा। माँ, अगर आप सचमुच करुणामयी हैं, तो आओ मेरे आंगन में। गोपाल माँ के आंचल में छुप गया। भूखा था, पर माँ के साथ बैठा रहा। माँ बेटा रोते रोते वहीं सो गए। रात का सन्नाटा था। अचानक आंगन में रखा खाली दीपक अपने आप जल उठा। उस दीपक की लौ से झोपड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। चारों ओर से जैसे देवी गीत की ध्वनि गूंज उठी। गौरी ने नींद में आंखें खोली और ठिठक गई। सामने साक्षात माँ दुर्गा, लाल आभा से लिपटी, हाथों में शस्त्र, लेकिन आंखों में करुणा का सागर। माँ ने कहा, बेटी, तेरे आंसू और तेरे बेटे की मासूम श्रद्धा ने मुझे यहाँ बुला लिया है। मुझे स्वर्ण थाल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आंसुओं की सच्चाई। गौरी कांपते हुए बोली, माँ, मेरे घर में भूख है, मेरा बच्चा भूखा सो जाता है, मैं और क्या कर सकती हूँ?
माँ ने करुणा से उसे गले लगाया। माँ ने कहा, बेटी, अब तेरे घर कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। ये बेटा विद्वान बनेगा और लोगों का सहारा बनेगा। तेरी यह झोपड़ी अब मेरा मंदिर है। इतना कहकर माँ अंतर्धान हो गई। सुबह जब गांव वाले गौरी के घर पहुंचे तो देखा आंगन में अनाज से भरी पोटली रखी थी। तेल का घड़ा भरा हुआ था। दीपक अब भी जल रहा था। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, आनंद के थे। गांव वाले भावुक होकर बोले, गौरी, तेरी भक्ति ने माँ को तेरे घर बुला लिया। तूने हमें सिखाया कि माँ दुर्गा सोने चांदी में नहीं, आंसुओं की प्रार्थना और मासूम श्रद्धा में बसती है। उस दिन से हर नवरात्रि गांव वाले गौरी के आंगन में एकत्र होकर पूजा करने लगे। उसकी छोटी सी झोपड़ी पूरे गांव का भक्ति स्थान बन गई। गोपाल बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और माँ के आशीर्वाद से गांव का मार्गदर्शक बना। भाइयों और बहनों, माँ दुर्गा को सोने चांदी की थालियां नहीं चाहिए। वे वहां पधारती हैं जहां सच्चे आंसू और निर्मल भक्ति हो। कथा का संदेश, यदि मन से पुकारो तो माँ दुर्गा स्वयं आपके जीवन का अंधकार मिटाकर सुख और प्रकाश भर देती हैं।